नमस्कार। भगवान श्री राम के 11 वर्षों तक निवास करने वाले पावन स्थान चित्रकूट की धार्मिक पर्यटन की श्रृंखला के अंतर्गत राम घाट व हनुमान धारा के दर्शन करने के पश्चात आज हम चल रहे हैं एक ऐसे स्थान के दर्शनों के लिए जिसे प्रकृति ने अपने अद्भुत सौंदर्य से संवारा है। इस स्थान को हम गुप्त गोदावरी के रूप में जानते हैं। गुप्त गोदावरी का यह स्थान इतना अधिक आकर्षक व मनमोहक सा प्रतीत होता है कि जब भी आप चित्रकूट की यात्रा पर आएंगे तो आप इस स्थान पर अवश्य आना चाहेंगे। लाखों वर्ष पुरानी इस प्राचीन गुफा के दो कुंडों से निकलने वाली जल धारा को देखकर आपके हृदय में असीम आनंद की अनुभूति होती है। गुप्त गोदावरी के इस पावन स्थान पर हम दो प्राचीन गुफाओं को देख पाते हैं, जिसमें पहली गुफा में भगवान श्री राम निवास किया करते थे तथा इसी स्थान पर भगवान श्री राम का दरबार लगा करता था। तो दूसरी गुफा में पर्यटन की दृष्टि से बहुत अधिक समृद्ध, आकर्षक तथा रोमांचकारी अनुभव प्रदान करती है। दूसरी गुफा में प्रवेश करने पर घुटनों से ऊपर भरा हुआ गोदावरी मैया का यह जल हमें एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा चित्रकूट के इस पावन स्थान गुप्त गोदावरी के दर्शनों के लिए और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। चित्रकूट के बस स्टैंड से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तो चित्रकूट के राम घाट से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी, जहां हम ऑटो की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं। राम घाट से गुप्त गोदावरी जाने के लिए ऑटो वाले हमसे लगभग 250 से 300 रुपए चार्ज करते हैं, जिसका भुगतान कर हम रास्ते में पड़ने वाले अन्य तीर्थों के भी दर्शन कर पाते हैं। और अगर हम चाहें तो चित्रकूट बस स्टैंड से बस के द्वारा भी गुप्त गोदावरी के पास ही स्थित चौराहे पर भी लगभग 30 रुपए देकर आसानी से पहुंच सकते हैं। गुप्त गोदावरी पहुंचने पर हमें ढेरों दुकानें व होटल वगैरह दिखाई देते हैं, जहां हम चाहें तो भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर चाहें तो प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही हमको ढेरों दुकानें दिखाई देंगी, जहां से हम चाहें तो कुछ वस्तुएं की खरीदारी कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी यात्रा के प्रतीक के स्वरूप में अपने साथ घर ले जा सकते हैं। गुप्त गोदावरी की इन प्राचीन गुफाओं में दर्शन करने के लिए हमें 20 रुपए का टिकट लेना होता है, जो हमें प्रवेश द्वार पर आसानी से मिल जाता है। टिकट लेने के पश्चात हम गुप्त गोदावरी की इन गुफाओं के दर्शन कर पाते हैं। गुप्त गोदावरी का यह पवित्र स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। गुप्त गोदावरी के दर्शन का टिकट लेकर हम सबसे पहले सीढ़ियों से चढ़कर पहली गुफा में प्रवेश करते हैं। पहली गुफा के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर हमको दो विशालकाय चट्टानों से होता हुआ एक सकरा सा रास्ता दिखाई देता है, जिससे होकर हमें गुफा के भीतर प्रवेश करना होता है। गुफा के प्रवेश द्वार के सकरे से मार्ग से भीतर प्रवेश करने पर हमें गुफा का विशाल स्वरूप दिखाई देता है। जब हम गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर राम दरबार दिखाई देता है। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान श्री राम निवास किया करते थे। यह आप राम दरबार में स्थित भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह आश्चर्यचकित कर देने वाली गुफा दिखाई देती है। इस गुफा के अंदर आपको अन्य धार्मिक महत्व के स्थान भी दिखाई देंगे, जिन्हें हम गुफा में भीतर प्रवेश करने पर देख पाएंगे। राम दरबार देखने के पश्चात जब हम गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले सुइया माता के दर्शन होते हैं, जो कहते हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पर आई थी। इसके पश्चात हमें यहाँ पास ही में सीता कुंड भी दिखाई देगा, जहां पर सीता मैया स्नान किया करती थी। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने धनुष के द्वारा गोदावरी मैया को माता सीता के स्नान के लिए यहाँ प्रकट किया था तथा गोदावरी मैया यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उपस्थित हुई थी। सीता कुंड के पास ही आपको वह स्थान धनुष कुंड भी दिखाई देगा। गुफा के भीतर हमको खटखटा चोर भी प्रतीक स्वरूप दिखाई देता है।
मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता जानकी या माता सीता जब स्नान कर रही थी तो खटखटा चोर माता सीता के वस्त्र व आभूषणों को लेकर यहाँ से भाग रहा था। तब लक्ष्मण जी ने बाल स्वरूप बाण चलाकर खटखटा चोर को यहाँ से भागने से रोक दिया था। इस स्थान पर आप खटखटा चोर रूपी उस विशाल काले पत्थर को देख सकते हैं जो आज भी इसके ऊपर लटका हुआ आपको दिखाई देगा। कहते हैं यही खटखटा चोर है जो आज भी एक लक्ष्मण जी के बाल रूपी बाण से रुका हुआ है। कहते हैं उसी समय से यह पत्थर आज भी इसी तरह से लटका हुआ है। पहली गुफा में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से प्रवेश मार्ग से बाहर निकलकर दूसरी गुफा में प्रवेश करेंगे। दूसरी गुफा को पानी वाली गुफा के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी वाली गुफा में माता गोदावरी की गुप्त जल धारा निरंतर बहती रहती है, इसीलिए इस गुफा को पानी वाली गुफा के रूप में भी संबोधित किया जाता है। सर्वाधिक पर्यटक इस स्थान को देखने के लिए यहाँ पर चित्रकूट पहुंचते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई इतिहासकार व वैज्ञानिक भी शोध करने के लिए पहुंचते हैं। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर हमें घुटनों से ऊपर भरे हुए जल से होकर गुजरना होता है, जो कि हमें एक आकर्षक व रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। जैसे जैसे आप गुफा के भीतर प्रवेश करते जाएंगे, आपके रोमांच की अनुभूति बढ़ती जाएगी। यह गुफा भीतर अंतिम छोर पर पहुंचने पर बंद हो जाती है, जिससे आपको पुनः वापस इसी मार्ग से आना होता है। गुफा के अंतिम छोर पर हमें दो कुंड दिखाई देंगे, जहां से माता गोदावरी की यह गुप्त जल धारा निकलती है। गुप्त गोदावरी की इस गुफा को देखने के पश्चात एक ऐसा रोमांचकारी अनुभव होता है जिसे शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं हो सकता है। इस स्थान को आप यहाँ पर आकर देखने के पश्चात ही अनुभव कर पाएंगे। यह आप दोनों कुंडों को देख सकते हैं, जहां से गोदावरी मैया की यह जल धारा तीव्र गति से निकल रही है। गुप्त गोदावरी की यह पवित्र जल धारा इस स्थान से उत्पन्न होती है और गुफा से बाहर निकलकर यह लुप्त हो जाती है। इस संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों के द्वारा भी खोज की गई, लेकिन कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया। गुप्त गोदावरी के इस पवित्र स्थान के संबंध में हमारे द्वारा सभी सही जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हम भारत के अन्य तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों के दर्शन करा सकें। धन्यवाद।